आप हमेशा आते रहें, ये सौभाग्य नहीं बुलाया, आप हमेशा आते रहें। एक बार दास को आशीर्वाद अपने दोनों हाथों से दे जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी व्यवस्था भंगन करे महाराज श्री को दूर से ही प्रणाम कर लें और केवल महाराज श्री को सभी प्रणाम कर लें, क्योंकि दरस परस मुख मज्जन पाना कटही पाप कहीं वेद पुराना। जब दर्शन हम करते हैं तो दर्शन करने से हमारे क्या होता है, पाप नष्ट हो जाता है। किस क्या करने से? केवल संतों के दर्शन करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि दरस परस मुख मज्जन पाना कटही पाप कहीं वेद पुराना। मेरे भगवत प्रेमियों, आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां श्री सुदामा जी महाराज के पास में नितांत गरीबी है और नितांत गरीबी के बाद मैया सुशीला बार बार आग्रह करती है। और आग्रह कैसे करती है? हाथ जोड़ करके कि हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, हर मेरी मां ने कही भरतार, श्याम ते मिलवे जाओ और तुम ताली मते बजाओ। श्याम से मिलने जाओ, प्यार बालापन को यार श्याम से। वो हाथ हाथ जोड़ियों कहे सुशीला, मेरी मां ने कही भरतार, श्याम से मिल भी जाओ यार बालापन को यार, श्याम से मिल भी जाओ यार बालापन को यार। टूटी छानियों खरी गई बल्ली, फूस गिरे धरनी आवे। टूटी छानियों खरी गई बल्ली, फूस गिरे धरनी आवे। टप टप बूंद गिरे ऊपर से, कहो नीत कैसे आवे। हाय भूखे प्यासे बालक रोवे, भूखे प्यासे बालक रोवे, तुमने न करो विचार, श्याम से मिल भी जाओ करो बालापन को यार, श्याम से मिल भी जाओ करो बालापन को यार। लेकिन सुशीला कहने लगी, हाय कैसे जाऊं मांगन को। लेकिन सुदामा जी कहने लगे, हे सुशीला मैं कैसे जाऊं? चले जाओ कानन प्यारे, वहां मिल जाए कछु सहारो है। ना जरूरत कहने की, सब जाने बंसी वारो है। सब जग को वो जानने हारो,
जग को वो जानन हारो और भर दे गो भंडार श्याम से मिलवे जाओ मारो बाला पन को यार श्याम से मिलवे जाओ यार बाला पन को यार। इतनी सुन के विप्र सुदामा ने भारी खुशी मनाई है। इतनी सुन के विप्र सुदामा ने भारी खुशी मनाई है। लेकिन लठिया है ठाड़ो चलने की तैयारी है। तेजू के भयो मास्टर किया को लिए लोटा डोर समार श्याम से मिलवे जाओ तारो बाला पन को यार श्याम से मिलवे जाओ तारो बाला पन को यार। बिहारी लाल की जय 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 श्री राधेश्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। पिछली लाइट कैसे बंद हो गई भैया, चेक करें एक बार। क्यों? क्योंकि अभी कथा थोड़े समय तक चलेगी। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, अच्छा एक बात बताओ पहले, कथा को चलने दे के जल्दी से विराम दे दे? बताओ विराम वाले कितने हाथ उठाना, जल्दी उठाओ। विराम दे दें यानी बंद कर दें कथा को? कौन कौन चाह रहे हैं? और चलने दे कौन कौन चाह रहे हैं प्रभु इच्छा तक? एक बार जोर से जयकारा लगाना, फिर हनुमान जी के पास पहुंच जाए, फिर तो हम देख ही लेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री। भाई देखो आप तो चाह रहे हैं, इन्हें एक भी जयकारा नहीं लगाया इनमें दे, ये कोई ये नहीं चाह रहा। मेरे भगवत आज सुदामा जी महाराज एक टूटी सी टेढ़ी सी लठिया ले लेते हैं। देखिए अब तैयारी भी हो रही है। आज श्रीमद् भागवत जी की भव्य आरती होगी 108 दीपकों से। ये सौभाग्य बहुत कम प्राप्त हो पाता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुदामा जी महाराज अपनी एक टेढ़ी सी लठिया लेकर के, कमंडल लेकर के, लेकिन बताया कि गुरु मित्र और भगवान के दरवाजे पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज तो मैया ने 3 मुट्ठी चावलों को दे दिया, एक फटी सी पोटली में बांध दिए और बगल में दबा करके चलने लगे। हमारे एक संत कहते थे, एक बार देखो मैं अपनी बात कह रहा हूं, जब मैं छोटा था तो मुझे संतों से बड़ा डर लगता था, और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि आज जितनी पहचान है वो सभी संतों में ही है। आज भगवत प्रेमियों तो सुदामा जी महाराज भी संत है। ऐसा नहीं कि लाल कपड़े पहनने वाला संत है या पीला कपड़े पहनने वाला संत है। यदि भगवान का भक्त है, यदि वो जींस पैंट भी पहनता है तो भी संत है। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, आज एक बाबा पता मुझसे क्या कह रहे थे? मैंने कहा बाबा एक तुम टेढ़ी लठिया रखते हो तो आप सीधी ले लो, मैं दे देता हूँ। बाबा कहने लगे बेटा मैं नहीं लूंगा तुझसे सीधे लठिया। मैंने क्यों? बोले कि हम लठिया रखते हैं डंडा टेढ़ा। टेढ़ा क्यों रखते हैं? कि यदि टेढ़ा डंडा है, यदि कोई ले जाएगा तो दुख नहीं होगा, कहीं से फिर ले लेंगे। इसलिए कोई सीधी हम अच्छी नई चीज खरीद के लाएं, अब उसको कोई ले जाए तो फिर हम मन से गाली देंगे, और गाली देंगे तो पाप होगा। इसलिए हम टेढ़ी लठिया रखते हैं। देखिए कितनी गंभीरता का है। और पता है वो बाबा पात्र भी रखा करते थे, अपना एक कुल्हड़ रखा करते थे। ये होता है मिट्टी वाला जो आता है, जिसमें खीर वीर पहले चलती थी, अब तो जमाना मॉडल हो गया है। तो पहले जिसमें खीर इत्यादि चलती थी वो रखते थे, वो भी साइड से तोड़ लेते थे।
क्यों? कहने लगे कोई नया समझ के ले गया तो फिर गाली देनी पड़ेगी तो पाप होगा, इसीलिए हम टूटा हुआ ही रखते हैं। तो आज सुदामा जी टेढ़ी सी एक लठिया लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि किसी से द्वेष नहीं हो। सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं और बीच में तो नदी को पार करना पड़ता है। अब नदी को पार करने के लिए अब भैया दाम तो है नहीं। कहने लगे भैया कोई द्वारका जाने वाला है क्या? नाविक कह रहा है। सुदामा जी कहने लगे हाँ भैया हमें जानो है द्वारका। अरे कुछ है भी देने के लिए कि द्वारका जानो है? भैया देवे के लिए कछु ना है, अगर वैसे फ्री में तुम पार करोगे ना है तो गोविंदाय नमो नमः। हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं और तुम बिना दिए पार करोगे नहीं, इसलिए महाराज पधारो, हम नहीं जा रहे। कहने लगे कोई बात नहीं, हम तो तुम्हें निःशुल्क छोड़ देंगे फ्री में। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं कोई और नहीं है। जब सुदामा अपने घर से चल दिया तो भगवान भी द्वारका से चल दिए। शक्ति भगवान की चल रही है और असली द्वारकाधीश वहां बैठे हुए हैं। तो जब भगवान कहते हैं कि भक्त जहां मम पग धरे और वहां धरूं में हाथ। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जहां पैर रखता है वहां क्या रखता हूं? हाथ रख देता हूं और सदा संग लागो फिरूं मैं कबहू न छोड़ो साथ। आज एक बार मैं कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, वंदन करता हूं, एक बार भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दो। मैं दावे से कहता हूं आपका बाल भी बांका होने नहीं देगा, इतनी भगवान में सामर्थ्य है। बाल भी बांका एक बार सौंप कर तो देख लो भाई। आज सुदामा जी महाराज जैसे ही नाव को पार कर लिया तो कहने लगे कि अब कितनी दूरी पर होगा द्वारका? तो कहने लगे अभी आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे पहुंचने में। आज सुदामा जी महाराज को 6 महीने लगेंगे। अरे महाराज अब तो भगवान का ध्यान करके सुदामा जी वहीं पार पर लौट गए। कहने लगे तेरी खूब गरज पड़े तो भैया बुलाए लियो द्वारकाधीश, अब मेरे बस की चलनो नहीं है। कि भूख लगती है न अब प्यास लगती है, ये जिंदगी उदास लगती है। अनमोल जी कि न भूख लगती है न प्यास लगती है, अब ये जिंदगी ठाकुर के नाम लगती है। कि कैसे आऊं श्याम तेरी द्वारका, अब आस भी निराश लगती है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अपने हृदय की बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। आज मेरा विचार था बिहारी जी जाने, मैंने कहा कथा करने के बाद में मैं बिहारी जी जाऊंगा, तो वही सुदामा के साथ हुआ और वही आज इस दास के साथ। क्यों? क्योंकि हमारी व्यास मंच का नियम है अन्न तो हम खाते ही नहीं हैं। तो वही स्थिति बिल्कुल हमारी बन गई कि भूख लगती है न प्यास लगती है, अब जिंदगी भागवत जी के नाम लगती है। और कैसे आऊं मैं बिहारी जी, आज तुम्हारी कथा प्रेम लगती है। हे ठाकुर जी आज तुमने कथा का अवसर दे दिया तो मेरे यही बिहारी जी भगवत प्रेमियों। आज सुदामा जी कहते हैं कि मैं यहीं लेट गया और जैसे ही नेत्र खुले तो नेत्र खुलने के बाद में मेरे भगवत प्रेमियों सुदामा जी ने देखा कि मैं द्वारका में हूँ। आज नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है, जय हो द्वारका
द्वारकाधीश की, जय हो द्वारकाधीश की। आज जय जयकार है रही है, लेकिन द्वारका की एक भाषा है। क्या अब कहने लगे भैया ये क्या है, कौन सा गांव है? बोले द्वारका। अब सुदामा जी तो चक्कर में पड़ गए। बोले भैया द्वारका 6 और द्वारका मेरे का नहीं है, जाने कौन सी द्वारका को राजा होगा। बोले भैया यहाँ का राजा कौन है? बोले कृष्ण 6। बोले समझ गए। बोले जैसे कहते हैं ना, हमारी थोड़ी सी बंगाल में आगे बढ़ेंगे तो भाषा बदल जाती है। जो कहते हैं जल खावो, ऐसे भाषा बदल जाती है ना, तो वहीं द्वारका में हो रहा है बिल्कुल। तो आज सुदामा जी कहते हैं कि राजा कौन है? बोले कृष्ण 6। वो समझ गए कि भाषा ही 6 है। बोले भैया कृष्ण 6 के मित्र 6 है। आज तो मेरे भगवत प्रेमियों, कृष्ण 6 के मित्र 6। सुदामा जी ने भी भाषा बोल दी। अब सुदामा जी ने भाषा बोल दी कि कृष्ण 6 तो मित्र 6, और जाकर के आदेश दे दो 6। बोल तुम्हारे बचपन के सखा आए 6। आज सारी बात 6 में हो रही है। आज कहने लगे अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे बचपन के सखा बताते हो, देखो तो सही, कहाँ तो मेरे कृष्ण द्वारकाधीश और कहाँ सुदामा। एक धोती फटी हुई है, साबुत नहीं है, डंडा है सीधा नहीं है, टेढ़ा है, कमंडल है चटका हुआ है, साबुत नहीं है, चावल है टूटे हुए हैं, कपड़ा है चावलों का फटा हुआ है, साबुत नहीं है। एक एक वस्तु सुदामा के पास टूटी हुई है, और यहाँ तक कि सुदामा की खाल पे भी मांस नहीं है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। आज जैसे ही भगवान के पास सैनिक द्वारपाल गया और जाकर के कहने लगा कि शीस बगान जगा तन पे, जाने कोने आए बसो के ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल शूद्र हो, बता मत अपनो नाम सुदामा। आज भजन नहीं दे सकते क्योंकि समय का अभाव है, कथा के माध्यम से ही समझेंगे। आज बार बार द्वारपाल से सुदामा जी विनय करते हैं, और जैसे ही सुदामा जी ने विनय की, जाओ जाकर के कहो कि तुम्हारे श्याम के मित्र आए हैं, बालक बन के सखा, नाम बताना सुदामा है। भक्तों आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास खबर पहुंची, भगवान को तो पता थी क्योंकि वो पार करके भी गए थे। भाई नरसिंह की कहानी आपने सुनी, कथा सुनी। बोले भैया गाड़ी करने गया, गाड़ी का भाड़ा कौन देगा? बोले जो भात भरेगा। भात कौन भरेगा? बोले जो गाड़ी का भाड़ा देगा। तो वही सुदामा जी की स्थिति है बिल्कुल। आज सुदामा जी महाराज दरवाजे पर खड़े, भगवान के पास सूचना पहुंच जाती है, और जैसे ही सुदामा जी के पास सूचना पहुंची तो आज मेरे भगवान भूल गए सारी सुध बुध और सुध दुपट्टा कहीं भगवान का, और भगवान की चरण कड़ाई कहूं पड़ी है, मुकुट कहीं पड़ा है। अब तो सभी आगे आगे भगवान भागे, पीछे पीछे सैनिक भागे। भाई हुआ क्या? अरे हुआ क्या? एक साथ में भगवान दौड़ लगा रहे हैं। आचार्य सुखदेव लिख रहे हैं, सावधान परीक्षित, ये किसी दरिद्र का स्वागत नहीं हो रहा है, ये किसी असंतोषी का स्वागत नहीं हो रहा है, ये सुदामा के त्याग का स्वागत हो रहा है। ध्यान रखना, सुदामा जी ने त्याग किया, आज त्याग का स्वागत हो रहा है। त्याग करके देखो, मैं कहता हूं कि यदि आप 1 रुपया त्याग देंगे तो 2 चल के आएंगे, निश्चित है। जब सबसे पहले प्रथम भागवत कथा कही थी मैंने, तो हमारे यहाँ पर सिद्ध स्थान था, मैंने संत भगवान के चरणों में कथा कही थी, प्रथम कथा, और उन्होंने मुझे दक्षिणा दी थी। जो भी उन्होंने दक्षिणा दी, मैंने उसमें और दक्षिणा मिला के उन्हें दक्षिणा दी। मैंने कहा महाराज श्री आशीर्वाद दे दो। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज तक वो भागवत की कथा चल रही है। ध्यान रखना,
एक बार त्याग करके देखो, मैं निश्चित कहता हूं धन आपके पीछे होगा। लिख लेना, इस बात को नोट कर लेना। नारायण के पास चले जाना, नारायण के चरण पकड़ लेना। लक्ष्मी तो नारायण के चरणों में रहा करती है, ध्यान रखो मेरे प्रभु प्रेमियों। आज सुदामा जी महाराज का, सुदामा जी के लिए श्री कृष्ण दौड़ लगा रहे हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं ये किसी दरिद्र का स्वागत नहीं, ये किसी भिक्षुक का स्वागत नहीं है, ये किसी भिक्षा मांगने वाले का स्वागत नहीं है, ये सुदामा के त्याग का स्वागत हो रहा है। आज दौड़ करके चले आए और मेरे ठाकुर ने आज सुदामा को गले से लगा लिया और बराबर के सिंहासन पर बिठाया और बराबर के सिंहासन पर बिठा करके स्वयं चरणों में बैठ गए। चल नहीं लिया, अपने प्रेम आंसुओं से आज सुदामा के चरणों को भिगो दिया है भगवान ने। जब सुदामा के चरणों को भिगो दिया, आचार्य सुखदेव की आंखें भर आई। एक बार त्याग करने से सुदामा के चरणों में भगवान बैठ गए। देखिए सुदामा कोई साधारण तो नहीं है, एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के चरणों की सेवा तो भगवान ने भी की है, भगवान श्री राम ने भी की, भगवान श्री कृष्ण भी आज सुदामा के चरणों की सेवा कर रहे हैं और नैनों के आंसुओं से आज सुदामा के चरणों को धो दिया। इतना जल निकला, इतना जल निकला, एक थाली में उसको लिया और कहने लगे कि हे दासियों, हे रानियों, सुदामा के चरणों का जल लगा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और सुदामा के जो चरणों का धोवन है, आज सुदामा के चरणों के धोवन से सारी द्वारकापुरी को पवित्र कर दिया। बताइए, ऐसे त्याग के लिए सुदामा जी को हम प्रणाम करते हैं। सुदामा जी महाराज आज जैसे कहने लगे, लाला अब तू मेरी बराबर पे बैठ जा। आज भगवान ने स्वागत किया बहुत सुंदर। अब तो जैसे ही सुदामा जी के पास में आशीर्वाद के लिए पत्नी आने लगी, रुक्मिणी आई, रुक्मिणी के बाद में सत्या, सत्यभामा, कालिंदी, भद्रा और जामवंती इत्यादि सब आने लगी। तो भैया लाइन लग गई, अब एक आध पत्नी तो है नहीं भाई, 16,108 में लाइन लग गई और लाइन बड़ी लग गई तो आशीर्वाद में भी टाइम लगेगा, और जब 16,108 को वर्णन भयो तो फिर कथा में भी टाइम लगेगा। सही है भाई, जब बात बड़ी होती है तो फिर बड़ी होती है, छोटी बात कहाँ रहती है। तो आज सुदामा जी कहने लगे, भैया ये क्या कर रहे हो तुम, बार बार पैर छीने, मेरे तो हाथ थके हो आशीर्वाद देते देते। कौन है, क्या गांव की नगर की